हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जल्दी से बात कर लेते हैं अपनी क्विज के बारे में। हमारी क्विज थी शी इज प्रोफिशिएंट डैश स्पीकिंग 3 लैंग्वेजेस। ऑप्शंस थे इन, एट, विद, ऑन। 4 ऑप्शंस थे। आपको करेक्ट आंसर तो पता लग ही गया होगा। करेक्ट आंसर था एट, जैसा कि हमारी लास्ट क्विज में था, शॉर्ट क्विज में भी था कि जब भी हम स्किल की बात करेंगे तो एट आएगा। ठीक है, वाई ये मैंने पहले से नोट डाउन करके रखा था। वी से समवन इज प्रोफिशिएंट एट समथिंग मीनिंग दे आर स्किल्ड एट वेरी गुड डूइंग इट। तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने काम को करने में निपुण है, इसीलिए उसके साथ हम एट लगाएंगे, स्किल्स। ओके, सो अब अगर दूसरी तरह यूज करें, इनका भी यूज हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि शी इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, ये अच्छा है, लेकिन स्पीकिंग आएगा तो शी इज प्रोफिशिएंट एट स्पीकिंग इंग्लिश। वाई? बिकॉज इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो गया। करेक्ट। लेट्स गो नेक्स्ट। अब बात करते हैं बाकी के ऑप्शंस हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो इंट एट हमारा हो गया। अब हम इन के बारे में बात करते हैं। इन इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, एरिया और फील्ड ऑफ नॉलेज। जैसा कि मैंने बताया था, प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है विद। प्रोफिशिएंट विद स्पीकिंग, नो। प्रोफिशिएंट के साथ विद टूल्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे। सो शी इज प्रोफिशिएंट विद कंप्यूटर्स, शी इज प्रोफिशिएंट विद, और ही इज प्रोफिशिएंट विद फोटोशॉप टूल्स। ओके, ध्यान रखना इन चीजों को। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ओन। ओन हम प्रोफिशिएंट के साथ यूज करते ही नहीं है, तो इसलिए ओन को तो आप भूल ही जाइए। अब एज अ समरी आपको मैं बता देता हूं। एट यूज होगा अगर हमारी स्किल है, एक्टिविटी है। ठीक है, इन अगर सब्जेक्ट है, फील्ड ऑफ नॉलेज है, देन ओनली एरिया होना चाहिए। ठीक है, विद टूल्स और इंस्ट्रूमेंट। ऑन कहीं पर यूज नहीं होगा। अब इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं अपने 10 सेंटेंसेस के बारे में। लेट मी पुल इट अप। ओके, सो देयर वी आर। हमारे जो 10 सेंटेंसेस हैं वो हैं, फर्स्ट, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। कई बार हम कहते हैं मैं नहीं बात कर रहा, छोड़ दो मुझे, तो हम उसमें यूज कर सकते हैं लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। सेकंड है पास आओ, कम क्लोजर, कम क्लोजर, नजदीक आओ, पास आओ, इधर आओ, कम क्लोजर। नाउ थोड़ा और रुको। अब थोड़ा रुको का तो हो गया वेट अ बिट, लेकिन थोड़ा और रुको, वेट अ बिट मोर, वेट अ बिट मोर। नेक्स्ट है ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद कर दो। उसके बाद वेट फॉर मी, मेरे लिए रुको, अरे भाई मैं भी आ रहा हूं, वेट फॉर मी। ठीक है, क्योंकि जनरल लैंग्वेज में हम ऐसे ही बोलते हैं, मैं भी आ रहा हूं, रुक भाई, तो वेट फॉर मी इंग्लिश में ऐसे बोलना है। नेक्स्ट है स्लीप अर्ली, वेक अप अर्ली, स्लीप अर्ली, वेक अप अर्ली, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ। उसके बाद आता है हेल्प मी, मेरी हेल्प करो। ठीक है, और अगर हम जैसे जा रहे हैं कहीं पे, तो हम क्या बोलेंगे कि देख के चलो, ध्यान से चलो, उसको बोलते हैं वॉच योर स्टेप्स, वॉच योर स्टेप्स। तो चलिए, ये थे हमारे 10 सेंटेंसेस। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सिर्फ इंग्लिश में। एक बार मैं बोलूंगा, फिर थोड़ा सा पॉज देके दोबारा फिर बोलता हूँ, ताकि आप भी रिपीट कर सकें मेरे साथ। फर्स्ट इज लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। सेकंड, come closer, come closer. Third, wait a bit more, wait a bit more. Fourth, open the window, open the window. Close the window, close the window. फिर wait for me, wait for me. Sleep early, wake up early, sleep early, wake up early. नेक्स्ट, हेल्प मी, हेल्प मी। एंड जो बोनस पॉइंट मैंने आपको बताया वो वॉच योर स्टेप्स। अब सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, आप दोनों जगह यूज कर सकते हैं। वॉच योर स्टेप्स, देख के चलो। ओके, आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ते रहें। दैट्स इट, क्योंकि अब हम तो रुकने वाले नहीं हैं, हमारी जर्नी तो स्टार्ट हो चुकी है इंग्लिश लर्निंग को लेकर के। आई होप यू ऑल विल ऑल्सो एंजॉय। Thank you. Bye. Take care. Ta-da. Break a leg.